धनतेरस के त्योहार के साथ ही हो गया है दीपावली के महापर्व का आगाज। देश के प्रमुख शहरों के बाजारों में खरीदारी के लिए सुबह से खासी भीड़ बरस रही है। बम्पर खरीदारी के चलते व्यापारियों को भी धनतेरस पर धनवर्षा की उम्मीद है। दिल्ली से लेकर मुंबई और देश के दूसरे हिस्सों में बाजारों की रौनक देखी गई है। धनतेरस पर खासकर बर्तन, सोने चांदी के आभूषण की खरीदारी का ज्यादा महत्व है, जिसके चलते बर्तन और ज्वेलरी के शोरूम पर सबसे ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। खरीदारी से घर में आएगी बरकत। गरीबी दूर करने का सबसे बड़ा योग। इस धनतेरस बरसेगा धन। धनतेरस पर लाभ अमृत योग का संयोग। दीपावली से 2 दिन पहले मनाया जाने वाला पर्व धनतेरस कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, जब मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। साथ ही भक्तों को भगवान धन्वंतरी से मिलता है निरोगी काया का आशीर्वाद। धनतेरस के दिन कुबेर के अलावा यमदेव को भी दीपदान किया जाता है। इस दिन यमदेव की पूजा करने के पीछे मान्यता है कि घर में असमय मृत्यु का भय नहीं रहता। साथ ही इस दिन नए उपहार, सिक्का, बर्तन और गहनों की खरीदारी करना बेहद शुभ होता है। धनतेरस के दिन स्थिर लक्ष्मी का पूजन विशेष फलदायी होता है, तो इस दिन चांदी की खरीदारी को बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस पर इस बार लाभ अमृत योग का निर्माण हुआ, जिसमें खरीदारी करना बेहद शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन इस बार भी बाजारों में भारी रौनक है। कोरोना मामलों के ग्राफ के नीचे आने से लोगों में धनतेरस और दिवाली को लेकर इस बार खासा उत्साह देखा जा रहा है। धनतेरस पे स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण की खरीद का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार सागर मंथन में धनवंती भगवान खुद ईश्वर यानी विष्णु के अवतार के रूप में प्रकट हुए। उनके हाथ में कलश था, जिसे निरोग का कलश कहा गया, अमृत का कलश कहा गया। नहीं, बेसिकली अभी तो गिफ्टिंग पर्पस के लिए खरीदे हैं, बाकी गिफ्ट करने के लिए आज धनतेरस है और आज के दिन सोने चांदी के गहनों की खरीदारी को शुभ माना जाता है। यही वजह है कि सोने चांदी की चमक लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। मुंबई के जवेरी बाजार के एक ज्वेलरी शॉप में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर बड़ी तादाद में ग्राहकों की भीड़ दिखाई दे रही है। धनतेरस है तो स्पेशली धनतेरस के दिन ही लिए, ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन गोल्ड लेना अच्छा होता है। शुभ दिन है तो पूरे साल सोना लिया जाता है, ऐसे बोलते हैं कि आज लेंगे तो पूरे साल लेते हैं। मैं शुभ इसलिए मानती हूँ क्योंकि आज के दिन, धनतेरस के दिन, अगर तुम ज्वेलरी लो उससे पहले तुम लक्ष्मी जी का सिक्का लो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज शाम को फिर सब घर में भी पूजा होती है। भोलेनाथ की नगरी काशी में इस धनतेरस में बाजार में कई तरह के ऑफरों की भरमार है। दिवाली और धनतेरस पर इस बार भी महंगाई का साया तो है, लेकिन काशी के दुकानदार अनोखी स्कीम के जरिए ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तस्वीरें वाराणसी के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार की हैं। यहाँ अनोखे ऑफर और स्कीम के पोस्टर्स चिपके हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक बाजार में खरीदारी करने पर पेट्रोल डीजल के कूपन, सरसों के तेल के पैकेट और दाल उपहार के तौर पर दिए जा रहे हैं। इस बार पर्व त्योहार में महंगाई का असर साफ साफ दिख रहा है, इसलिए दुकानदार भी एक खास ऑफर के साथ ग्राहकों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। वाराणसी में इन दिनों धनतेरस और दीपावली के अवसर पर जो ऑफर है दुकानदार का, वो भी बहुत अजीब है। ये पेट्रोल डीजल के कूपन दे रहे हैं, सरसों का तेल दे रहे हैं और अरहर की दाल गिफ्ट में दे रहे हैं। और इस अनोखे गिफ्ट को लेने के लिए लोगों का जो उत्साह है वो भी देखने को मिल रहा है। और इस फेस्टिवल समय में हर कोई चाहता है अपना बचत करना, तो हमारे यहाँ इसी चीज़ को देखते हुए एक ऑफ़र निकाला गया है कि जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं जैसे पेट्रोल, ग्रॉसरी, वो हम कस्टमर को फ्री दे रहे हैं। तो क्या उसका क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और कस्टमर जो लेने आ रहे हैं, लेने के बहुत खुशी वापस जा रहे हैं। उधर ग्राहकों का भी कहना है कि महंगाई के इस दौर में ऐसा अनोखा ऑफर
उन्होंने बाजार में इससे पहले नहीं देखा है। मैं यहाँ मोबाइल अड्डा पे आया हूँ। यहाँ इनका ये ऑफ़र तरह तरह का है, जिसमें 1 लीटर से 5 लीटर तक पेट्रोल का भी कूपन है। मैं इस ऑफ़र के तहत मैं यहाँ पे आया हूँ। इनका ऑफ़र मुझे बहुत अच्छा लगा। त्यौहार को, महंगाई को देखते हुए बहुत बड़ा ये ऑफ़र है कि नया फ़ोन लेकर जाओ और पेट्रोल फ्री मिलेगा। तो आए हैं, देख रहे हैं। तो अभी हमने फ़ोन लिया है आईफोन, तो इसमें हमको 5 लीटर पेट्रोल कूपन मिला है। तो ये एक अच्छी चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि इस टाइम पे आप भी देख रहे हैं पेट्रोल का जो दाम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। धनतेरस पर एक परंपरा होती है कि बर्तनों को खरीदना शुभ माना जाता है और ये परंपरा शताब्दियों से चली आ रही है और जयपुर इस परंपरा को पूरी तरह से निर्वाह कर रहा है। फिलहाल ये तस्वीर है त्रिपोलिया बाज़ार की। आज जिस तरह तमाम बर्तनों के बाज़ार पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है, उससे लगता है कि इस बार बर्तनों के जो बाज़ार का जो व्यापार है वो अच्छा खासा रहने वाला है। ठीक है, हर धनतेरस को खरीदते हो? हर धनतेरस को लेते हो? हाँ, हर धनतेरस को खरीदते हैं। सोना चांदी भी खरीदते हैं। लखनऊ के बाजारों में भी धनतेरस के मौके पर रौनक है। लखनऊ में सराफा व्यापार 300 करोड़ के पार पहुंचने वाला है। सराफा दुकानों पर धनतेरस के दिन लोगों की भीड़ देखी जा रही है, तो व्यापारियों के चेहरे पर खुशी की लहर है। इंदौर में भी राजबाड़ा समेत दूसरे बाजारों में भी काफी भीड़ नजर आई, लेकिन भीड़ और बिना मास्क के लोगों को देखकर समझा जा सकता है कि त्योहार के उत्साह और उमंग के बीच वो कोरोना को भूल चुके हैं। पश्चिम बंगाल में भी दुर्गा पूजा के बाद धनतेरस और दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल शहर के मुख्य बाजार लाइट, दिए और मिठाइयों से पट गए हैं। दिवाली में स्पेशल मैंने गिफ्ट आइटम्स सब है, जैसे हल्दीराम का मेरा अपना, और ये खोए का बर्फी है, काजू का बर्फी है जो लॉन्ग लास्टिंग करती है। प्योर मावा, मतलब प्योर मावा। पहले का मुकाबला अभी वैसा बाजार नहीं है, मतलब पहले थोड़ा अलग था, अभी इतना आदमी दाम नहीं दे रहा है। गोरखपुर में भी बाजार पूरी तरह से सज गए हैं। मिट्टी के डिजाइन, खिलौनों, बर्तन और सजावटी सामान की इन दुकानों पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। टेराकोटा के शिल्पकारों का मानना है कि ODOP के चयन के बाद से टेराकोटा को ग्लोबल पहचान मिली है। धनतेरस से लेकर के दिवाली तक गोरखपुर में टेराकोटा के बाजार शहर के 2 दर्जन से अधिक जगहों पर इसी तरह से सजे रहते हैं। हजारों लोग आकर के इन बाजारों में खरीदारी करते हैं और हर साल टेराकोटा के नए नए डिजाइन के जो सामान है वो आपको बाजारों में नजर आएंगे। धनतेरस के मौके पर ग्राहकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में मंदसौर के खिलचीपुरा में मौजूद ये है भगवान कुबेर जी का मंदिर। मान्यता है कि इति इस मंदिर को वायु मार्ग से उड़ाकर लाए थे और यही वजह है कि इस मंदिर की नींव भी नहीं है। धनतेरस के दिन इस दिन मंदिर में विशेष आयोजन होते हैं। सुबह 4 बजे से ही भक्तों की भीड़ जुटना शुरू हो जाती है। धन के देवता कुबेर जी का अति प्राचीन मंदिर होने की वजह से ये भक्तों की आस्था का खास केंद्र है। यहाँ पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से ही धनतेरस के दिन दर्शनार्थियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। हर व्यक्ति अपने घर में धन का भंडार भरे रहे, यंत्रों का अर्चन होता है, पूजा होता है और रात्रिकालीन मध्य रात्रि को हवन किया जाता है तथा धनतेरस का पर्व मुख्य रूप से मनाया जा रहा है। भगवान से यही मांगा है कि अभी जो कोरोना काल चल रहा है उसके ऊपर मतलब उससे हमको छुटकारा मिले। मैं आज के दिन ऐसा ही बोलूँगी कि सबको ऐसा धन प्राप्त हो कि उसी से हम किसी का मतलब अच्छा सोच सके, अच्छा किसी की ज़रूरतमंद की हेल्प कर सके। IT सिटी बेंगलुरु में भी धनतेरस के इस मौके पर ज्वेलरी शोरूम ग्राहकों के लिए सज धज कर तैयार है। कहते हैं कि धनतेरस पर सोने चांदी की खरीदारी शुभ होती है, लेकिन इस बार ज्वेलरी की दुकानों से ग्राहकों की चहल पहल और रौनक पहले जैसी नहीं नजर आ रही। महंगाई का असर ज्वेलरी बाजार पर साफ दिख रहा है। धनतेरस के मौके पर चेन्नई के ज्वेलरी बाजार में रौनक देखने को मिल रही है। लोगों में सोने और हीरे के गहने खरीदने को लेकर काफी उत्साह दिख रहा है। दीपावली से पहले धनतेरस जोधपुर की देशी टकसाल आज भी अपने वजूद को जिंदा रखे हुए है। यहाँ देश भर के कई राज्यों से देशी सिक्का खरीदने व्यापारी पहुँचते हैं। धनतेरस पर बाजार गुलजार है, लोगों के चेहरे पर उम्मीद की झलक है और यही बात दीपावली को खास बनाती है। टीम न्यूज़ नेशन।
और धनतेरस के मौके पर बिहार की राजधानी पटना के बाजारों में भी रौनक है। यहाँ बाजार में कैसी है लोगों की भीड़ और क्या खरीदारी हो रही है जमकर, बता रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता रजनीश सिन्हा। धनतेरस का त्यौहार और बाजारों की बढ़ी हुई रौनक। जी हाँ, आज धनतेरस का त्यौहार और कहते हैं कि आज के दिन सोना चांदी खरीदने से आपके घर की बरकत होती है, घर में और खुशहाली आती है और साल भर लक्ष्मी का आगमन होता है। और यही कारण है कि पटना के बाजार में रौनक देखते बन रही है। 2 दिनों से इस तरह की रौनक, और ख़ास करके पिछले बार जिस तरीके का दीपावली रहा उसके बाद से इस साल तो लोग खूब पहुंच रहे हैं दुकान में। और जो दुकान में लोग हैं, जितने स्टोर कीपर्स हैं, वो लोग भी अपनी पूरी तरह से मुस्तैदी से। मैम, आज के दिन खरीदना खास होता है? हाँ, इसीलिए नए हैं, सब काम छोड़ सब काम छोड़ के आएंगे। हाँ। ले लिया आपने? हाँ, ले लिया, चेन लिया। तो क्या ये है कि आज के दिन खरीदने से बेहतर होता है? और सुनते आए हैं हम लोग कि आज के दिन सोना खरीदना चाहिए, इसीलिए आ गए। सोना खरीदना चाहिए, देखिए, और सोना खरीदना चाहिए। अभी मैम ली कुछ ले रही, देख रही हैं? ईयररिंग लिए हैं। ईयररिंग लिए हैं। तो आज के दिन धनतेरस के दिन खास होता है कुछ खरीदारी करना? हाँ है तभी ना। क्या मैम, धनतेरस के दिन खरीदारी करनी चाहिए सोने की? हाँ, क्या सुना है, क्या होता है फायदा? साल भर बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। शुभ माना जाता है, साल भर लक्ष्मी आती है घर में इसके बाद। ये तो उनके ऊपर है। आज लक्ष्मी जा रही है तो घर की लक्ष्मी के लिए आज भले लक्ष्मी जा रही हो, लेकिन साल भर लक्ष्मी आती है। और उसको लेकर ही देखिए किस तरीके से सुबह से ही दुकानों में रौनक बनी हुई है, खरीदारी चल रही है। जी जी, इन्हीं के साथ हैं, इन्हीं के साथ। किस तरीके से दुकान में देखिए, जितने आज शोकेस देखिए, शोकेस आज दुकानों के सबसे खूबसूरत शोकेस दिखते हैं, जहां पर खूबसूरती से सामानों को डिस्प्ले किया जाता है। और कारण ये रहता है कि आज के दिन लोग जितने बेहतर गहने देखेंगे उतनी ज़्यादा खरीदारी करेंगे। मैम, आज के दिन सेल कैसा चल रहा है? अभी बहुत ज़्यादा सेल अच्छा चल रहा है हमारे यहाँ काफ़ी भीड़ है और कल से देखने को मिल रही है। और अभी जैसे जैसे दुकान ओपनिंग हुआ है, स्टार्ट हो रहा है, टाइम जैसे जैसे बीतता जा रहा है, भीड़ और बढ़ती जा रही है और हमें और भी ज़्यादा खुशी हो। सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की रहती है? अभी सबसे ज़्यादा डिमांड हैवी ज्वेलरी की है, क्योंकि डिस्काउंट हमारा मेकिंग चार्ज पे 299 रुपये है पर ग्राम। इसलिए लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना इतने में हम हैवी ज्वेलरी ले लें, तो बैंगल्स और सेट ये सब ज़्यादा जा रहे हैं अभी हैवी। मेकिंग चार्जेस में छूट हो जाने से लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए। यस, बिल्कुल। देखिए, मेकिंग चार्जेस छूट जाने से लोग इंटरेस्टेड होते हैं। और आज जो शोकेस है वो पूरी तरह से भरा हुआ है। आप देखिए, बैंगल्स के कलेक्शंस, ब्राइडल कलेक्शंस, एंटीक कलेक्शंस। कैसा सेल चल रहा है मैम? बहुत ही बढ़िया चल रहा है। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी पूरा दिन बाकी है। पूरा दिन बाकी है, चलता रहेगा। हाँ, आज के दिन खरीदारी खास है मैम, रिंग लेनी है? बिल्कुल। हाँ, आज मायने रखता है। मायने रखता है। क्या, क्यों आज खरीदारी करते हैं लोग सोने का धनतेरस के दिन? हाँ, आज का दिन लेना शुभ माना जाता है। साल भर लक्ष्मी आएंगी और लक्ष्मी आते रहेंगे। आज थोड़ी सी लक्ष्मी जाएंगी और साल भर ढेर। हाँ, ढेर सारी लक्ष्मी आएंगी। तो आज थोड़ी सी लक्ष्मी जाएंगी और साल भर ढेर सारी लक्ष्मी जाएंगी। तो दुकानों की रौनक इस वक्त बनी हुई है। धनतेरस का त्यौहार है। पिछले साल कोरोना के कारण लोगों को परेशानी रही, लोग कम पहुंचे दुकानों में, लेकिन आज जिस तरीके की रौनक है वो रौनक देखते बन रही है। लोग पहुंच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। कोई रिंग ले रहा है, कोई ईयर रिंग ले रहा है, कोई फिंगर रिंग ले रहा है, कोई ब्राइडल कलेक्शन ले रहा है। कोशिश ये है कि आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करके आने वाले साल को शुभ बनाया जाए। आने वाले साल में लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके घर पहुँचें, आपके यहाँ लक्ष्मी आए, खुशहाली बनी रहे, कोरोना का जो ये काल है पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और पूरा साल खुशहाली में गुजरे। इसके लिए दुकानों की रौनक खूब बनी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। और हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल डबास नेहरू प्लेस से इस वक्त जुड़ चुके हैं। वो इतराज दुबे कनॉट प्लेस से हैं। और लोगों में कितना खरीदारी को लेकर उत्साह है, या फिर महंगाई की मार जो है लोगों का बजट जो है बिगाड़ रही है, कोरोना के बाद वाली ये दिवाली कैसी है, अपडेट लेते हैं। राहुल, वक्त 21वीं सदी का है, तो लोगों में गैजेट्स खरीदने का भी काफ़ी एंथू रहते हैं। तो इस वक्त नेहरू प्लेस में आप मौजूद हैं, किस तरह से लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है? देखिए, निश्चित तौर से मैं नेहरू प्लेस में इस वक्त मौजूद हूँ। मैं चाहूँगा कि मेरे विजय दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि त्यौहार है और त्यौहार बिना मिठाइयों के हो नहीं सकता। तो आप देखिए कि कितनी भीड़ है मिठाइयों की दुकान पे, अलग अलग तरह के गैजेट्स खरीदने के लिए और जो सजावट का सामान है वो खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं। क्योंकि धनतेरस में नई चीज़ खरीदनी चाहिए, लेकिन सबके लिए नई चीज़ के अलग अलग मायने हैं। किसी के लिए पेन ड्राइव, किसी के लिए लैपटॉप भी नई चीज़ हो सकता है। इस बार किस तरीके का असर है धनतेरस में, अगर मार्केट के लिहाज से देखें, क्योंकि पिछली बार तो पेंडेमिक था, दिल्ली में बहुत केस बढ़े हुए थे, बाजार भी रौनक नहीं थी। इस समय तो ऐसा है कि पब्लिक को अब डर नहीं है कोरोना का। टीका लगने के बाद अब लोग ये सोचते हैं कि दैट बिल्कुल मुक्त हो गए हैं कोरोना से, और मतलब वो डर और भय निकल गया है। तो जिससे नॉर्मल मार्केटिंग कर रहे हैं। अब इस बार आपने क्या खरीदा? सर, मेरी तो यहाँ पे 1997 से ऑफिस है, तो पिछले 2 सालों से कोविड का जो असर था
लोग काफ़ी भयभीत भी थे, इनफैक्ट काफ़ी कैजुअलिटी बढ़ी थी लास्ट इस साल, बट स्टिल त्योहारों का सीजन है, मुख्य त्यौहार है हमारा। बिल्कुल मुख्य त्यौहार है। और अब देखिए कि किस तरीके से, एक बार पहन करके दिखाइए कि चाहे वो फूलों की दुकान हो, सजावट का सामान हो, हर जगह आपको भीड़ नजर आएगी। और ये सिर्फ नेहरू प्लेस के हालात नहीं है, सोहिज नगर, लाजपत नगर, रजौरी गार्डन, कनॉट प्लेस, जिस मार्केट का नाम लीजिए, लक्ष्मी नगर, तमाम जगह इसी तरह की भीड़ है। और ये कम से कम अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहतर है, क्योंकि जो जीएसटी के आंकड़े थे वो ऑल टाइम हाई गए थे। अगर अक्टूबर की बात करें, नवंबर में भी इसी तरह की उम्मीद की जा दिल्ली के सकती है। दिल में जहां सब कुछ मिलता है, जहां आपको गैजेट्स चाहिए, आपको सोने चांदी के जवाहरात चाहिए, किताबें चाहिए, सब कुछ मिलता है दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में। तो वहां पर कैसी रौनक है और क्या खरीदारी? ट्रेडिशनल अभी भी ज्वेलर्स की शॉप पर ही ज्यादा भीड़ है या कुछ और ऑल्टरनेटिव्स भी लोग ऑप्ट कर रहे हैं? यस, बिल्कुल आपने सही बात कही कि दिल्ली का दिल कैनॉट प्लेस। निश्चित तौर पे देखिए आज धनतेरस है और धनतेरस के दिन खरीदारी से सुख और समृद्धि आती है, ऐसी मान्यता है। तो निश्चित तौर पे देखिए जो भीड़ जिस रूप में लास्ट ईयर हम सीपी के भीतर देख सकते थे, उतनी भीड़ इस बार नहीं दिखाई दे रही है। लोग इक्का दुक्का हमें पीछे दिखाई दे रहा। सोने चांदी की दुकानों पे हम भीड़ आज देख सकते हैं, गैजेट्स की दुकानों पे भीड़ देख सकते हैं, मिठाई की दुकानों पे हम यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं। रौनक जो है देखिए कोरोना महामारी के बाद ये है पहली ऐसी ये दिवाली और धनतेरस है जहाँ पर कोरोना महामारी का जो प्रकोप है वो थोड़ा कम है। एहतियात के तौर पे लोग अपने घरों से बाहर तो निकल रहे हैं, लेकिन खरीदारी जिस रूप में होनी चाहिए वो खरीदारी हमें सीपी में इस बार नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि भीड़ पिछली बार हमने बहुत ज़्यादा देखी थी, इस बार भीड़ कम है। एहतियात के साथ लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, सीपी में आ रहे हैं, खरीदारी तो कर रहे हैं। जी बिल्कुल मोहित, हम लोगों से यही अपील करेंगे, आप त्योहार मनाइए पूरी खुशियों के साथ, लेकिन मास्क जरूर पहनिए, मास्क जरूर रखिए, क्योंकि वैक्सीनेशन का मतलब ये कतई नहीं है कि आपको कोरोना नहीं हो सकता है, क्योंकि तमाम एक्सपर्ट्स भी इसी आशंका को बार बार जाहिर कर चुके हैं कि त्योहारों के बाद हो सकता है कि कोरोना की तीसरी लहर जैसा कुछ हमें झेलने को मिले। तो इसे रोकना है और आपको मास्क पहनकर ही खरीदारी या फिर दिवाली की पार्टी करनी है।